सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC योर डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और भीख मांगने का जो प्रथा शुरू हो चुकी है पिछले एक महीने की, वो हम अभी भी कंटिन्यू रखेंगे कि गाइस थर्सडे तक का टारगेट रखा था मैंने आपके आगे के 9000 सब्सक्राइबर्स आपको पूरे करवाने हैं इस थर्सडे तक। सिर्फ आपके पास एक दिन का और टाइम बचा है। 310 सब्सक्राइबर्स, 315 सब्सक्राइबर्स की हमें और दरकार है। तो प्लीज डू मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं 1MEFC को, एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर रहे हैं और अपने दोस्तों को बता रहे हैं इस चैनल के बारे में। अब आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में और सोशल मीडिया पर और मीडिया में रोनाल्डो को टारगेट किया जा रहा है, और सिर्फ रोनाल्डो को टारगेट किया जा रहा है, किसी और प्लेयर को टारगेट नहीं किया जा रहा। क्या यूनाइटेड को जरूरत थी रोनाल्डो की? आ, मतलब डिबेटेबल क्वेश्चन है। क्या रोनाल्डो को जरूरत थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से रोनाल्डो करियर के जिस पड़ाव पर था, उसको एक ऐसी टीम की जरूरत थी जहां उसको जाकर मेन एंकर का रोल प्ले ना करना पड़े, बल्कि टीम उसको सर्व करके दे। अब यहाँ पर बिकॉज यूनाइटेड अभी एक ऐसे फेज में थी जहां उनको जीतने की दरकार थी, वो जीत नहीं रहे थे। और इस टाइम पर जब रोनाल्डो आया, तब सबको लगा कि चलो फाइनली फेवरेट सन वापस आ रहा है क्लब में एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। और अब जो हम एक दो कदम दूर रह जाते थे ट्रॉफी से, अब हम उसके करीब जाएंगे और अल्टीमेटली हम उठा लेंगे जाके। बट बाबू ऐसा है कि फुटबॉल में चीजें कहानियों के बेसिस पर नहीं बनती। आप जैसा परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पर आपके रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। एंड सोल्शायर के अंडर यूनाइटेड ने खराब खेलना रोनाल्डो के आने से पहले ही शुरू कर दिया था। अगर आप लीड्स वाला गेम हटा दो, तो उसके बाद जब हम साउथहैम्पटन से खेले, उस गेम में भी हम बहुत खराब खेले थे। बहुत ही लकी एस्केप थी हमारी, हमने उस गेम में ड्रॉ निकाल लिया था। अगेंस्ट वूल्स जब हम मोलिन्यू पे खेले थे जाके, उस गेम में भी हम बहुत खराब खेले थे अंडर सोल्शायर। और उससे ठीक 2 दिन पहले रोनाल्डो की न्यूज़ कंफर्म हुई थी, और उस मैच के बाद हम मतलब विन निकाल के ले गए थे, क्योंकि मेसन ग्रीनवुड ने वो एक लेट लेट विनर स्कोर कर दिया था। अब वो सारे लोग, एंड स्पेशली जिनके एजेंडाज रहते हैं ना पर्टिकुलर प्लेयर्स के अगेंस्ट, पर्टिकुलर क्लब्स के अगेंस्ट, उनके लिए मेरा एक सीधा साधा सा कमेंट ये है कि आप जरा ना टीम की परफॉर्मेंसेस कंपेयर कर लो रोनाल्डो के आने के बाद की और रोनाल्डो के आने के पहले की। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि रोनाल्डो के आने से टीम का बैलेंस बिगड़ गया। भाई पहली बात तो ये है कि इस टीम का बैलेंस था नहीं कुछ, एंड मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं रोनाल्डो को कहीं और फॉलो नहीं कर रहा था। आई वाजंट फॉलोइंग हिम एट यूवेंटस, क्योंकि मैं हार्डकोर रेड डेविल, ठीक है ना। मैं किसी और क्लब के बारे में इतना सोचता नहीं हूँ, स्पेशली अगर कोई क्लब प्रीमियर लीग के बाहर खेल रहा है, तो उनके बारे में मैं कभी इतनी ध्यान से चीजें ऑब्जर्व नहीं करता। बट यूनाइटेड को मैंने देखा है पिछले यार 15-16 साल में, एंड सर एलेक्स के जाने के बाद से यूनाइटेड का हर एक एरिया वीक हो चुका था। लास्ट सीजन एडिनसन कवानी जब इंजर्ड रहा है, उसके बाद भी ही वाज द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन टर्म्स ऑफ द नंबर 9, क्योंकि मार्शल वाज नॉट स्कोरिंग, कवानी इंजर्ड था, उसके बाद भी ही स्कोर्ड 15 गोल्स थ्रू आउट द सीजन। एंड अभी उसके बाद अब मैं अगर रोनाल्डो की बात करूं, तो ही स्कोरिंग गोल्स फॉर यू। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रेनियर के सिस्टम में वो प्रेस नहीं कर रहा, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। गाइज एक बार ना पूरा मैच देखा करो प्लीज, मेरी आपसे तहे दिल से दरख्वास्त है। और मैं किसी भी तरीके से यहाँ रोनाल्डो को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। आपने जब 4-2-2 फॉर्मेशन खिलाई है, रेनी जब वो सिस्टम यूज कर रहा है, तो आपको आपके वाइड बैक, जो आपके वाइड नंबर 10 प्लेयर्स हैं, उनमें आपको एक ऐसा प्लेयर खिलाना पड़ेगा जो हाफ स्पेसेस में रन निकाले, और दूसरा ऐसा प्लेयर खिलाना पड़ेगा जो कि बॉल कैरी करके लेके आए। अब रेशफोर्ड ना लिंकअप प्ले बना रहा है ना कुछ कर रहा है। ब्रूनो को आपने ड्रॉप कर दिया। मैं सोच रहा था कि जेजे लिंगार्ड खेलेगा, क्योंकि जेजे लिंगार्ड एक ऐसा प्लेयर है जो कि रोनाल्डो के स्टाइल ऑफ प्ले को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। सेम कैन बी सेड अबाउट ब्रूनो। अब ब्रूनो क्योंकि आपने उसको नंबर 10 से हटा के वाइड रोल में शिफ्ट कर दिया, तो टीम का जो बैलेंस था वो एक तरीके से बेकार हो गया। माइकल कैरिक के अंडर जब हम खेले हैं, 3-5-2 भी खेले, हम 4-3-2-1 भी खेले हैं, उस सिस्टम में टीम वॉज परफॉर्मिंग रियली वेल। रेनियर के सिस्टम में जिस तरीके से वो खिलाना चाह रहा है, उस तरह के प्लेयर्स नहीं है हमारे पास। दूसरी चीज ये आती है कि रोनाल्डो के आने के बाद से टीम का गोल स्कोरिंग रेट में तो कोई फर्क पड़ा नहीं है। डिफेंसिव वर्क रेट पहले भी खराब था और अभी भी खराब है। वो फाइनल एरियाज में की पासेस निकालने वाले प्लेयर्स हमारे पास सिर्फ ब्रूनो थे, अभी भी सिर्फ वही हैं। मिडफील्ड हमारी तब भी खराब थी, हमारी मिडफील्ड अब भी खराब है। तो डोंट पिन इट डाउन टू वन सिंगल प्लेयर। एंड ये बहुत सारे लोगों ने ये चीज बोली है, एंड पीपल
वेट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि कब कुछ हो गलत और हम पूरा ब्लेम रोनाल्डो पे डालें। ठीक है ना? मैं बहुत बहुत टाइम से ये चीज़ इग्नोर कर रहा था, बट अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की उसमें भी सब रोनाल्डो को टारगेट कर रहे थे। देखो ऐसा है कि ये प्लेयर्स, और कल न्यूज़ आई है, टेलीग्राफ डकर ने भी ये चीज़ ब्रेक की है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर लुकिंग टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो गाइज ऐसा है कि तुम जाओ, कल जाना है तुम्हें आज चले जाओ। ठीक है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि तुमको जो वेजेस मिल रहे हैं उसके बेसिस पर तुमने अभी पिछले इतने साल में परफॉर्म करके नहीं दिखाया। ये गुमान किस बात का है? बहुत सारे न्यूज़ जर्नलिस्ट ने, स्पेशली टेलीग्राफ डकर ने और जो टीयर वन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये चीज़ ब्रेक की है कि यूनाइटेड के प्लेयर्स आर नॉट हैप्पी विद रेनिक। यूनाइटेड के प्लेयर्स को चाहिए था कॉन्टे। कॉन्टे आया था तुम्हारी गांड लाल कर देता भैंचो दौड़ा दौड़ा के। तुम जो अभी इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे ना सोल्शर के अंडर, बस हर चीज तुम्हें शुगर कोट होके सुनने मिल रही थी, तुम पे कोई ब्लेम नहीं जा रहा था मीडिया में। अब क्योंकि रेनियक भाई थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, कि जैसी उसने परफॉर्मेंस देखी है, और अभी उसने ओपनली क्रिटिसाइज भी किया था प्लेयर्स को कि कंट्रोल नहीं दिखा रहे हैं वो। बट रेनियक की भी गलती है, रेनियक को दिखना चाहिए ये चीज कि अगर आपका सिस्टम 4-2-2 के उस फॉर्मेशन में वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसमें चेंजेस लाओ। और दूसरी चीज ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेस्ट 11 क्या है। विंटर विंडो ओपन हो चुकी है, आपको प्लेयर्स लेके आने पड़ेंगे। अब वो सारे प्लेयर्स जो कि ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं, हमें नहीं रुकना, तो अंडरस्टैंडेबल है। अगर ब्रूनो जाता है तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कोई प्लेयर अपना पीक ईयर बर्बाद नहीं करेगा। बट अगर ये फ्रेड मैकटोमिने और हैरी मैग्वायर जैसे प्लेयर्स अगर ये बोल रहे हैं ना कि हमें नहीं रुकना, लूक शॉ जैसे प्लेयर्स बोल रहे हैं ना हमें नहीं रुकना, भोसड़ी का ऐसा है, पैक पैक करो और तुरंत निकलो तत्काल प्रभाव से। मैं टिकट कराऊं बताओ? मतलब इन्होंने इतना ज्यादा गंदा माहौल कर रखा है। एक फिल जोन्स के लिए मेरे मन में इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उस बंदे ने 2017 में सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि यूनाइटेड फैंस ने उसकी उसकी जिंदगी हराम कर रखी थी, उसका जीना हराम कर दिया था। 2 साल के बाद फिल जोन्स वापस आया एंड ही वॉज वे बेटर प्लेयर देन, मतलब जितने भी पिच पे इतने 2-2.5 साल में कंटिन्यूअसली खेल रहे थे। और कमिटमेंट यार देखो आप, उस वो लास्ट फ्री किक जो इंजरी टाइम में भी मिली, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ फिल जोन्स। वो अपनी बॉडी लाइन पर लेके जा रहा है भाई हर टैकल के लिए, उसको परवाह नहीं है कि भाई उसको इंजरी हो सकती है क्या नहीं। और ये कमिटमेंट मुझे नहीं दिखता सारे प्लेयर से। ये पैशन मर्चेंट मुझे नहीं चाहिए मैकटोमिने जैसे, ठीक है ना, जो मीडिया में आकर बकचोदी करें। लूक शॉ के कह रहे हैं कि मैनेजर को नए टैक्टिक्स पे वर्क करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, बिल्कुल बताना पड़ेगा। बट तुम क्या कर रहे हो फील्ड पे? तुम्हारे पास दो ऐसे सेंटर फॉरवर्ड्स हैं जो कि थ्राइव करते हैं बॉक्स में डिलीवरीज जो आती हैं उन पे। कितनी डिलीवरीज तुमने डाली है बॉक्स में जो कि एक्चुअल में बढ़िया थी। ये फुल बैक्स जो पोजीशन पे खेल रहे हैं हमारे वैन बिसाका और इवन डिएगो डेलो के सब कहते हैं क्रॉसिंग अच्छी है, क्रॉसिंग अच्छी है, भैंचोद एक क्रॉस ढंग से नहीं करता उससे। ठीक है, डिएगो डेलो और वैन बिसाका का तो भाई मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मिडफील्ड की बैटल हम किसी टीम के अगेंस्ट नहीं जीत पा रहे हैं, जबकि यूनाइटेड की मिडफील्ड ऐसी है कि आराम से वीकर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट तो मैच जीत सकती है। एंड वूल्स को मैं वीकर ओपोनेंट इस बेसिस पे नहीं बोल रहा कि भाई उनके पॉइंट्स कम है या ये वो, या उन्होंने गोल स्कोर नहीं किए, नहीं। मैं जब तुम्हारा सीजन शुरू हुआ था तब तुम टाइटल कंटेंशन के उसमें थे कि यूनाइटेड की टीम ऐसी है जो कि टाइटल के लिए फाइट कर सकती है। एंड तुम यार वुल्स की टीम को नहीं हरा पा रहे हो, तुम क्या टॉप 4 सिक्योर करोगे? एंड बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने बोला कि यूनाइटेड ने जब रोनाल्डो को साइन किया तो उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। भैया पैर पर कुल्हाड़ी तो यूनाइटेड ने तब मारी जब उन्होंने मार्केट में जाकर एक नंबर 6 लेकर नहीं आए वो पिछले सीजन, समर विंडो में। और अभी भी अगर वो लेकर नहीं आएंगे तो उनसे बड़ा गधा कोई नहीं है। यू आर स्टिल अलाइव इन चैंपियंस लीग, यू आर स्टिल अलाइव इन एफए कप। आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कोई एक ट्रॉफी जीतने की। और सीजन चाहे जैसा जा रहा हो, कप कंपटीशन में आपको उस दिन परफॉर्म करना होता है और उसके बेसिस पर आप अगले राउंड में क्वालिफाई करके जाते हो। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करना पड़ेगा। एंड रोनाल्डो इज नॉट 24 एनी मोर। और फिर भी अगर वो इतना वर्क रेट पुट कर रहा है, कवानी इतना वर्क रेट पुट कर रहा है, तो आई एक्सपेक्ट 10 टाइम्स मोर वर्क रेट देन मार्कस रैशफोर्ड। ठीक है ना, फ्रॉम मार्कस रैशफोर्ड एंड फ्रॉम मेसन ग्रीनवुड एंड इवन फ्रॉम जेडन सेंचो। ये सारे प्लेयर्स मुझे वो इनपुट नहीं निकाल के दे रहे हैं। एंड यार फिर वही वाली बात आती है ना, यू नो हैरी रेनम ने, सॉरी जेमी रेनम ने बोला है कि सैंचो जब रन लेता है बॉल के साथ तो ही इज नॉट दैट क्विक। और ये बात मैं मानता हूँ, उसका प्रोग्रेशन पिछले 2 गेम में मुझे उतना अच्छे से नहीं दिखा है। इवन अगेंस्ट बर्ली सबने बोला था कि यूनाइटेड बहुत अच्छा खेली फर्स्ट हाफ में, ये खेली वो खेली। यूनाइटेड नहीं खेली थी फर्स्ट हाफ में अच्छा। मैं मैं तो वॉच अलोंग नहीं कर रहा था उस दिन, मैं बस में था, मैंने पूरा गेम देखा। और मैं हमेशा
रिव्यू करने से पहले 2 बार पूरे पूरे 90 मिनट्स देखता हूँ, जिससे कि मैं कुछ रिव्यू में आकर ऐसा ना बोलूँ जो हुआ नहीं है फील्ड पर। कितनी बार हम कंट्रोल में दिखे मिडफील्ड में, वो लॉन्ग बॉल पर खेल रहे थे, हम उनको क्योंकि वो पीछे बैठे थे तो हम आराम से बॉल कैरी कर पा रहे थे। वूल्स के अगेंस्ट हमें उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ये वही प्लेयर्स मैकटोमिने, मैटिच इतना पोजीशन लूज किया उन्होंने। सैंचो फाइनल थर्ड में जाकर उसको प्लेयर्स दिख नहीं रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था, वो नहीं अच्छा खेल रहा था। एंड मार्कस रैशफोर्ड हैज बीन पिस पुअर दिस सीजन। और इसके बाद सारा ब्लेम अगर आप रोनाल्डो पे डाल दोगे कि रोनाल्डो वैसे ऐसा हो रहा है, रोनाल्डो वैसे टीम का बैलेंस खराब हो गया है, भाई फुटबॉल देखना छोड़ दो, सीधी साफ बात है। क्योंकि तुमको नहीं आ रही फुटबॉल समझ में। तुमको क्योंकि तुम्हारी हेट्रेड एक पर्टिकुलर प्लेयर के अगेंस्ट इतनी ज्यादा है ना, और तुम्हारी फेवरेटिज्म कुछ प्लेयर्स के फेवर में इतनी ज्यादा है ना, कि तुमको एक्चुअल फैक्ट्स और फिगर्स दिखेंगे नहीं। दूसरी चीज ये है कि यहाँ से यूनाइटेड को अपना स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा है अगर रियलिटी में, कि वो स्पर्स से कितना पिछड़े हुए हैं, वो आर्सेनल से भी कितना पिछड़े हुए हैं। तो टॉप 4 की होप छोड़ दो, तुम टॉप 6 सिक्योर करने के भी काबिल नहीं हो। बट अभी चीजें इतनी खराब नहीं हो कि चीजें सही नहीं हो सकती। विद 2 मोर साइनिंग्स एंड बहुत अच्छे लिंक्स आ रहे हैं जकारिया के, क्योंकि कल फेब्रिजो ने भी बोला है कि जकारिया के साथ बातचीत चल रही है, मॉनिटर कर रही है सिचुएशन, अभी एजेंट्स वगैरह से टॉक शुरू नहीं हुए हैं, बट यूनाइटेड आर लुकिंग इनटू इट। एंड साथ ही साथ हुलियन अल्वारेस की न्यूज पर एंडी मिटन, जो कि क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट पर्सन है व्हेन इट कम्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड जोनाथन शेगर भी हैं उन केस में। एंड फेब्रिजो ने भी कल द यूनाइटेड स्टैंड पर ये चीज क्लियर की है कि अल्वारेस की न्यूज कोई क्लब की तरफ से न्यूज नहीं निकल कर आई है। ये एजेंट जो है अल्वारेस के, वो ये हवा फैला रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो एंड में यार मैं यही कहना चाहूंगा कि बिफोर जंपिंग ऑन टू कंक्लूजन, बिफोर सेइंग दैट दिस प्लेयर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्सन यूनाइटेड आर सफरिंग, भाई मैचेस देखना शुरू करो कायदे में। थोड़ा कॉपी पेन लेके बैठा करो और चीजों को ना एनालाइज करने की कोशिश किया करो। यहाँ हवा में तीर मारने से अच्छा नहीं, क्योंकि वो तीर कहीं हवा पलट के तुम्हारी गांड में घुस गया के तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सेप्टिक हो जाएगी। तो इसलिए यही कहते हैं, वो रांझना में एक डायलॉग था ना, कि गुप्ता जी सांप के फन से पिछवाड़ा मत खुजाइए, अगर काट लेगा तो सेप्टिक हो जाएगी। तो मत करो ऐसा, क्योंकि किसी दिन अगर वाकई में कोई मेरे जैसा बंदा लाइन क्रॉस करके अगर तुमको कन्फ्रंट करके और नाम ले लेकर गाली देने पे आ गया ना, जो तुम हगते हो सोशल मीडिया पर आकर, तो दिक्कतें हो जाएंगी बहुत ज्यादा। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो पर कमेंट करो और बताओ, क्या वाकई में रोनाल्डो इज द प्रॉब्लम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, या फिर ये एंटायर यूनिट, दिस एंटायर सिस्टम इज द प्रॉब्लम। एंड डू मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट बेल आइकन, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक आपको नहीं मिलेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि 1 MEFC पे कोई वीडियो अपलोड हुई है और आपने मिस कर दी है। तो जल्दी से जल्दी टारगेट पूरा करवाइए, क्योंकि 9K के बाद हमें बढ़ना है 10K की तरफ। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए इस वीडियो पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और स्पेशली उन लोगों के साथ शेयर करिए जो कि रोनाल्डो के कट्टर हेटर हैं। प्लीज़ डू इट।